हाय गाइज, आई एम राजीव सर। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं बीईसी। देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, बीईसी बोलते हैं। तो फिफ्थ स्टेट मैटर को सबसे पहले हम लोग देखें कि आखिर में ये कंसेप्ट किसका था और ये कैसे आया। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, स्टोरी में आपसे एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन फिजिशियन सत्येंद्रनाथ बोस हुआ करते, फिजिस्ट थे, इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस। तो उनका अपना एक कैलकुलेशन किया, 90-20 के कैलकुलेशन बोले या अपने इसने थ्योरी किया। तो 90-20 में इसने एक कैलकुलेशन किया और ये देखा कि हमारे स्टेट का फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए, तो ये अपना जो थ्योरी था या कैलकुलेशन था, तो ये किया कि जो हमारे बोस साहब थे, तो 1924 और 1925 में जो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस साहब का जो कैलकुलेशन था, तो एक कैलकुलेशन हमारे आइंस्टाइन साहब से शेयर किए। अब देख, इसके पहले आप अभी एक नाम सुने हो, मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रामानुजन साहब, बहुत बड़े भारत के मैथमेटिशियन हुआ करते थे। तो वो भी अपना जो भी मैथमेटिक जो भी कंसेप्ट था, तो वो हमारे ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे हार्डी साहब, उसको हम बोलते हैं JH हार्डी। तो उनसे हर कंसेप्ट क्या करते थे, उनसे वो शेयर करते थे। तो आप नाम भी सुने हो, उनके नाम पे एक हार्डी नंबर भी है। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। उसी तरह जो हमारे बोस साहब थे, तो वो जो कंसेप्ट था या कैलकुलेशन था, वो हमारे बोस साहब से शेयर किया। तो हमारे बोस साहब ने आइंस्टाइन से क्या किया, ये अपना कैलकुलेशन शेयर किया। तो हमारे आइंस्टाइन साहब उसी समय बता दिए थे 1924 और 25 में कि हो सकता है कि फिफ्थ प्रिडिक्ट किए कि बिल्कुल उसने ये प्रिडिक्ट किया कि बिल्कुल फिफ्थ स्टेट मैटर हो सकता है। अब देखिए, बट इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जानने के पहले इसके ऊपर इनकी अगर हम खोज की बात की, भी इनका कंसेप्ट था, ये खोज नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अगर खोज की बात की जाए तो इसी में बच्चों इनको कामयाबी 3 साइंटिस्टों ने इसके ऊपर वर्क किया और वर्क करने के चलते उनको 5 जून 1995 के उनके उस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर उसने कामयाबी पाई। अब देखिए, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं। देखिए इसमें हम 2 ही साइंटिस्ट के नाम मेंशन किए हैं, बट इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बनाने के लिए बच्चों 3 साइंटिस्ट आते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, 2 साइंटिस्ट है, एरिक कार्नेल और कार्ल वीमेन थे। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वुल्फगैंग कैटलर थे। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग लैब में ये अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो आप देखिएगा जो हमारे कार्नेल और बच्चों कार्ल ओमेन थे, एक साथ ये लोग वर्क किए, एक ही लैब में ये दोनों साथ मिलकर। तो ये अपना जो वर्क किए फिफ्थ स्टेटर मैटर को बनाने में अपने लैब में, तो उसने किया कि रूबिडियम एटम लिया। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये हमारे रूबिडियम एटम लिए। बट जो आपके वुल्फगैंग जो साइंटिस्ट थे, वो अपना अलग लैब में वो सोडियम मेटल को लेकर उसने क्या किया, फिफ्थ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर उसने बनाया। अब देखिए, जिसके आगे चलकर ये तीनों साइंटिस्टों को आगे चलकर 2001 में आगे चलकर इनको नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो अब देखिए, तो फिफ्थ स्टेटर किसके कंसेप्ट था, हमारे बोस और आइंस्टाइन का कंसेप्ट था, जिसके चलते फिफ्थ स्टेट जो मैटर था, हम उनको बीईसी भी बोलते हैं, तो देखिए बच्चों, आपको नाम भी दे रहा है कि बी का मतलब होता है, देखिए बी का मतलब होता है बच्चों बोस, बीईसी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बीईसी। ई का मतलब होता है आइंस्टाइन, और एक वर्ड आता है कंडेंसेट। तो ऑलरेडी कंडेंसेट का मतलब होता है, ऑलरेडी आप देखते हो कि जो वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर आगे चलकर जाकर एक
क्लाउड फॉर्म होता है। तो जो क्लाउड फॉर्म होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। तो जो कंडेंसेट वर्ड आया है ये क्लाउड का फॉर्मेशन से ही ये हमारा वर्ड है वो कंडेंसेट उसी से है। तो आई होप कि तीनों जो आपके वर्ड है बीईसी आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब यहां पे देखिए तो बीईसी का स्टेट ऑफ मैटर कैन बी अराइज इन द वेरी लो टेम्परेचर। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम देखेंगे यहां पर कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ऐसे तो हम नहीं बना पाएंगे। और एक चीज मैं आपको इसके जानने के पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इनका जो हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो आप बोस का ये प्रेडिक्ट किए थे तो चाहते तो वो भी क्या करते थे कि फिफ्थ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को बना सकते थे, बट इसलिए वो लोग नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। यदि आज के डेट में जो हमारे 3 साइंटिस्ट आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे तो इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बट अगर उस समय भी एडवांस टेक्नोलॉजी होते तो शायद हमारे जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता तो 1995 पे नहीं बनकर वो आपके 1924 में वो आपका बन जाता। अब ये चलिए ये तो बात की बात हुई। अब हम देखते हैं कि आखिर में बनता कैसे। तो सपोज करिए यहां पे सपोज करिए कि मान लीजिए कंटेनर है। देखिए अब सपोज ऐसे करिए, ऐसे तो हम नहीं बना पाएंगे। तो मान लो कि आपके आसपास एयर के बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे आपके पास पर। तो सपोज करिए कि उसके पार्टिकल का अगर हम एयर सपोज करिए हम होगा नहीं कि एयर का डेंसिटी यदि 1 लाख गुना कम कर देते हैं। मान लीजिए कि एयर की जो डेंसिटी है इसको हम कितना कम कर दिए 1 लाख। 1 लाख का मतलब कितना हुआ 1 लाख के बच्चों 1 लाख इसकी डेंसिटी हमने क्या कर दिया 1 लाख के बराबर किया। आप ही ध्यान रखिएगा जो हमारा डेंसिटी एयर के पार्टिकल के एक मान लीजिए सपोज करिए पार्टिकल की डेंसिटी हमने कितनी कम कर दिए उसका 1 लाख गुना। अब सपोज करिए इसको हमने क्या किया कि एकदम लो टेम्परेचर, इसको हम कहने का मतलब हुआ हम इतना टेम्परेचर कूल करेंगे, कहने का मतलब अगर सपोज 0 केल्विन के इक्वल हम इतना इसको ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे कि आगे चलकर इतना हम ठंडा इसको करेंगे तो आगे चलकर ये क्या बन जाएगा आपको सुपर ना ये फ्लूइड बन जाएगा। जिससे आपको देखिए ये आगे चलकर इतना हम ठंडा करेंगे, इतना इसको ठंडा करेंगे तो हम इसके देखेंगे कि आपका 0 डिग्री हम केल्विन भी कह सकते हैं, इतना हम उसको ठंडा करेंगे। अब यहां पे एक चीज आती है कि वो हमारा जब देखेंगे पूरा ठंडा किए कूल किए तो हम देखेंगे उसके अंदर एक और बिहेवियर आता है। तो वो जो बिहेवियर आया वही हमारा किया हुआ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हुआ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि बीईसी इज द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी राइज द वेरी लो टेम्परेचर। ये जो आपके पार्टिकल दिखाई दे रहा है इसको बहुत लो टेम्परेचर इट मीन आपको 0 केल्विन के इक्वल होता है। बीईसी ऑल द मॉलिक्यूल दैट द रेडली क्लोज ईच अदर और क्लोजर देन द एटम द सॉलिड। अब देखिए पार्टिकल आर लेस देखो एनर्जेटिक देन द सॉलिड। देखिए इसके पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होंगे एनर्जी। देखिए यहाँ पे पार्टिकल आर द लेस एनर्जेटिक, सॉलिड के पार्टिकल जितने एनर्जेटिक होते उसके कंपैरिजन में ये पार्टिकल क्या होंगे ये कम एनर्जेटिक होंगे कि एग्जिट द वेरी लो टेम्परेचर। और इसको मतलब होता है लो टेम्परेचर का मतलब होता है कि एब्सोल्युटली जीरो के बराबर। इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम पूरा ठंडा करेंगे। अब देखिए तो जिससे आपके एग्जाम्पल भी देखिएगा तो बच्चों इसमें 2 चीज एग्जाम्पल आता है। देखिए आपको मैं एक चीज बता देता हूं, एक होता है सुपर फ्लूइडिटी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सुपर फ्लूइडिटी ये आपका एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल आपको आगे चलकर आपको 12th क्लास में आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि आखिर के जो हमारे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हमारे बीईसी का फिफ्थ स्टेट है तो उसके एग्जाम्पल के बारे में सुपर जो फ्लूइड है इनको आगे क्या किया है बताया गया है। इसके एक और एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। देखिएगा सुपर जो कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिक क्लास 10th में जाइएगा तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको कंडक्टर का नाम आएगा। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0 हो जाए, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0। तो हम इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सुपर क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए तो ये आपके 2 एग्जांपल हो गए। तो बी से फ्रॉम द कूलिंग गैस एक्सट्रीमली द लो टेंडेंसी अभी आपके स्टार्टिंग बताए हम इसकी अगर हम बात की जाए तो इसकी टेम्परेचर क्या हो जाती है बहुत लो हो जाती है। तो अब हम देखेंगे आखिर में कि आप इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझे होइएगा और आई होप कि इसको आप अच्छे से देखिए याद करिए
और इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।